क्या गप कर रही हो जी? चलिए अब जो नहीं आया जो नहीं आया, हम लोग पढ़ते हैं बाबू मेरे, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। ठीक सर। देखो मेरे बाबू, है ना बाबू मेरे, साइंस री ऑन करो ऋषि नयन। ऋषि नयन भी खोज रहा है बाबू, हाई डोज खोज रहा है ऋषि नयन। छोटा मोटा ना, एकदम ज्यादा डोज वाला था। मैं ये इतना पिटिए कि शैतानी सबको भी वीडियो ही बंद नहीं रहे। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? है ना, माइंडफुल ईटिंग चल रहा है। साइंस है बाबू, 2 दिन साइंस, है ना। थर्सडे 2 दिन हम लोग साइंस पढ़ेंगे, एक दिन एक वीक में बाबू 3 दिन या 4 दिन मैथ होगा। सैटरडे को बाबू एक सैटरडे गैप करके टेस्ट होता है इसमें श्रेया। बैच जी में हर एक सैटरडे, इसमें एक सैटरडे गैप करके 15 डेज पे बाबू। संडे को इंग्लिश की क्लास लगेगी, 7 में 7 डेज है बाबू। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? माइंडफुल ईटिंग पढ़ रहे थे। मतलब आप, हम लोग जो खाना खा रहे हैं तो आप लोग, हम लोग को क्या करना? बैलेंस डाइट लेना। क्या लेना? बैलेंस डाइट लेना। ऐसे नहीं बाबू कि मैगी खा लीजिए, समोसा खा लीजिए, पानी पूरी खा लीजिए, बर्गर पिज्जा खा लीजिए। उसको बैलेंस डाइट नहीं कहते मेरे लाल। जो बर्गर मैगी पिज्जा होता है बाबू, देखिएगा जो जो बच्चा ज्यादा खाता है ना बर्गर मैगी पिज्जा, आधा दिन वो हॉस्पिटल में ही रहता है। क्योंकि बाबू उसमें खाने के नाम पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ बाबू पेट भरा जाता है। बहुत सारे बाबू यूजलेस प्रोडक्ट वगैरह होते हैं बाबू मेरे उसमें, है ना। ज्यादा खाइएगा आपके हेल्थ को नुकसान ही पहुंचाएगा, फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो हम लोग को जो भी भोजन लेना चाहिए वो बैलेंस डाइट लेना चाहिए। मतलब सफिशियंट अमाउंट में क्या लेना चाहिए? पल्सेस लीजिए। आपको डेली बोला गया बाबू, दो मॉर्निंग में 1 गिलास दाल पीजिए, रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध पीजिए, सुबह फ्रेश होने के बाद बाबू ब्रश करने के बाद एगो एप्पल खाइए। इतना अगर आप सही से खाते हो बाबू मेरे, तो आप कभी ना बीमार पड़ोगे, है ना। नहीं नहीं बीमार पड़िएगा, आपका हेल्थ भी सही रहेगा। बहुत रेयर केस होगा कि बीमार पड़िएगा, ठीक ना। तो उसी में बाबू हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया, फैट्स के बारे में पढ़ लिया कि नहीं श्रेया, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिए मेरे लाल, विटामिन देख लिए, मिनरल्स देख लिए, सब पढ़ लिए। अगला एक टॉपिक था बाबू, राफेज है। क्या था बाबू? राफेज। तो प्रीवियस क्लास में राफेज के बारे में लिखा दिए थे, है ना। राफेज में कोई न्यूट्रिएंट्स वैल्यू नहीं होता है। और क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर है। इसको पढ़ने के बाद बाबू टेस्ट पढ़ेंगे, है ना। आप बाबू स्टार्च का टेस्ट कैसे करोगे? तो आपका बाबू स्टार्च का भी मेरे पास आयोडीन सॉल्यूशन खत्म हो गया, फिर कभी बाहर निकलेंगे तो लाया जाएगा, है ना। आपका अपना सीसी जो चैनल है मेरे लाल, है ना, किसका? आपका अपना सीसी। उस पे बाबू पनीर पे बाबू स्टार्च, आलू और पनीर पे बाबू स्टार्च बाबू डाल के दिखाया गया है। APNA CC, सी फॉर कंसेप्ट क्लास, CC फॉर कंसेप्ट, अपना कॉन्सेप्ट क्लास, है ना। ठीक। तो राफेज क्या होता है बाबू? है ना, राफेज हमारे क्या करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम को बाबू स्ट्रांग करता है। प्रीवियस क्लास में वीडियो दिखा रहे थे बाबू। मान लो किसी को कब्ज हो गया, कॉन्स्टिपेशन वगैरह जिसको कहते हैं, तो क्या डॉक्टर बोलेगा कि एकदम हरा भरा सब्जी खाइए बाबू, एकदम, है ना, राफेज वगैरह लीजिए, ताकि बाबू जो बाबू है ना, वेस्टेज प्रोडक्ट है बाबू, है ना, जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह है उसको क्या करता है? दूर करता है। जो खाते पीते उसको स्मूथली पास कर देता। तो रफेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स वैल्यू नहीं होता, लेकिन डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ना। तो ये आपको लेना है। कहाँ कहाँ मिलेगा सर? है ना, बर्गर में, पिज्जा में ना मेरे ला। रफेज वगैरह आपको बाबू ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्ती वाली सब्जी है बाबू मेरे, है ना। हरा पत्ता स्पिनच ले लो मेरे लाल, पत्त गोभी, फूल गोभी जो आप लोग कहते हैं बाबू मेरे, है ना, वो सब खाइए पूरे बाबू। ऐसे पालक डेली खाइएगा, आप ज्यादा हेल्दी रहिएगा, कि नहीं मेरे लाल। पालक वगैरह ज्यादा कंज्यूम कीजिए। जो जो बच्चा पालक खाएगा उसका देखिएगा 2 ही आंख रहेगा, और जो पालक कम खाएगा उसका 4 आंख होता है ना बाबू मेरे। तो इसीलिए कंज्यूम कीजिए पालक बाबू, कि नहीं बाबू। देखो भरत का 2 आंख है ना। तो खा पी के तंदुरुस्त रहना बाबू। और कहाँ मिलेगा सर? आपको सूर्य से बता रहे बाबू, एप्पल में लगभग सारे चीज पाए जाते बाबू। इसीलिए तो कहा गया बाबू श्रेया, एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। ये जो बाबू कहावत है बाबू, झूठ थोड़ी बाबू। एन एप्पल अ डे
कि नहीं श्रेया बोली? हाँ सर, कीप डॉक्टर्स अवे, कीप डॉक्टर अवे, एक एप्पल डेली खाइए, डॉक्टर अवे मतलब दूर, डॉक्टर को अपने से दूर रखे, दूर भागो दूर भागो, है ना। इसीलिए बाबू डेली आप एक अगर एप्पल खाते हो मेरे लाल, तो आपको बाबू है ना हेल्थ वगैरह ज्यादा सही रहेगा। और रफेज में आप ऑरेंज ले सकते हो, बेरीज वगैरह ले सकते हो बाबू, बेरीज वगैरह आप लोग देखे ही होंगे जी। नहीं देखो बाबू तो दिखाते भोला मेरा। बेरीज वगैरह किसको कहते हैं बाबू, समझना श्रेया बाबू। आज ये सब बच्चा शैतान सब बाबू। ये स्वस्तिका वीडियो ऑन करो जी। स्वस्तिका बोलिए, है ना, देखिए बाबू बेरीज बाबू मेरे। मेरा बहुत सारा बच्चा देखा भी होगा जी, बहुत सारा नहीं देखा होगा। ये दिख रहा है बाबू, ये सब सारे के सारे क्या, ब्लैकबेरी, स्टारबेरी, देखो, है ना, ब्लैकबेरी बाबू, स्ट्रॉबेरी, रैप्सबेरी बाबू, रस भरा हुआ ये सब में रहेगा, है ना। क्रैनबेरी, मलबेरी, इतने सारे बेरीज होते हैं बाबू मेरे, है ना। तो ये सब खाइए, तंदुरुस्त रहिए बाबू, कि नहीं। तो यही सब क्या है, आप लोग देख रहे होंगे बाबू, बेरीज वगैरह बाबू, ये तो बहुत फेमस ही है मेरे लाल, है ना। और ठीक, खाइए बेरीज, रहिए तंदुरुस्त बाबू। इस तरह से देख, बहुत रस इसमें रहता है ना। तो यही आपका क्या हो गया, बेरीज हो गया। ये क्या हो गया बाबू, बेरीज हो गया। एक ब्राउन राइस तरह भी आप पूछ रही थी। अरे ब्राउन राइस बाबू हम लोग जो खाते हैं बाबू मेरे, वो व्हाइट राइस होता है। ब्राउन राइस मार्केट में मिलता है मेरे लाल, पापा जी को बोलिएगा लाने के लिए, ला के खिलाएंगे, है ना। पहले आदमी बाबू मिलता था तो नहीं खाता था, अब बाबू है ना फ्री में मिलता था तो नहीं खाता था। ब्राउन राइस बाबू कुछ कुछ ऐसा होता है। देखो ये है आपका ब्राउन राइस, भूरा चावल। तो ये भी बाबू बहुत फायदेमंद होता है, मार्केट में मिलता है बाबू मेरे, थोड़ा कॉस्टली देता होगा, 150-200 रुपये केजी देता होगा, जो भी दे बाबू, लेकिन आपके हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं ना है जी। ये जो दिख रहा है ना बाबू, यही आपका क्या है, ब्राउन राइस है। क्या है, ब्राउन राइस है, समझिए बाबू। हम लोग जो खाते हैं नॉर्मल राइस खाते हैं ना मेरे लाल, हम लोग जो राइस खाते हैं, ये सब चावल खाते हैं व्हाइट वाला बाबू। हम लोग जो राइस खाते हैं बाबू, कौन सा चावल खाते हैं, ये वाली चावल खाते हैं बाबू मेरे, है ना। ये हो गया व्हाइट राइस, और वो हो गया ब्राउन राइस बाबू मेरे, कि नहीं। तो कभी खाइएगा, टेस्ट बनाइएगा, अच्छा ही लगेगा। तो ये सब में क्या होता है बाबू मेरे, है ना, रफेज होते हैं, मतलब डाइजेशन में आपको अच्छे से हेल्प करेगा। ओट्स वगैरह आप लोग जानते हैं बाबू, दलिया वगैरह बाबू, ओट्स बाबू खाए होंगे बाबू। भीट वगैरह बाबू मेरे, है ना, भीट बाबू गेहूं, है ना। तो गेहूं में भी रफेज होता है बाबू, है ना। गेहूं का बाबू ऐसे चालने के बाद आटा होता है ना बाबू मेरे, तो आटा को क्या करते हो, चालते हो ना जी, तो ऊपर वाला जो बाबू है ना भूसा वगैरह निकलता है, उसको भी बना के रोटी खाइए, बढ़िया रहेगा, तंदुरुस्त रहिएगा, है ना। पल्सेस लेंटिल्स बाबू, लेंटिल्स मतलब वही बाबू दलहन वगैरह बाबू मेरे। दलहन, दलहन में जैसे आपका क्या होगा बाबू, मस्टर्ड आपका बाबू ये हो गया बाबू मेरे, पल्से आपका बाबू इसको क्या कहते हैं, मसूर का दाल मेरे लाल, चना का दाल लीजिए, और राजमा लीजिए बाबू मेरे, कि नहीं, मटर का दाल बनाइए बाबू मेरे। तो ये सब खाइए, ये सब में रफेज रहेगा। आमंड्स वगैरह लीजिए मेरे लाल, है ना। तो ये सब अगर आप बाबू रेगुलर बाबू थोड़ा थोड़ा भी करके कंज्यूम करते हो, तो आप बीमार कम पड़िएगा। जितना कम बीमार पड़िएगा उतना ज्यादा हेल्दी, जितना ज्यादा हेल्दी मेरे लाल, उतना ज्यादा पढ़ने में तेज, जितना ज्यादा पढ़ने में तेज उतना ज्यादा लोग आपको पूजा करेगा, सरब्या की जय हो, पढ़े में तेज है हमारी बच्ची सबसे अच्छी, है ना। लोग आपकी पूजा आरती उतारेंगे, बढ़िया नजर से देखेंगे, अच्छा सरब्या के पापा जी, हाँ हाँ आइए बैठिए बैठे बैठे, ये बच्ची अच्छी है, कितने मनस्वी। जिनके बाबू बच्चे पढ़े में कमजोर होते हैं, आप उनके बच्चे हो, पापा जी, अच्छा ठीक है, की बात ऐसी होता है बाबू मेरे सारे जगह। सोसाइटी में बाबू दो ही आदमी का रिस्पेक्ट मिलता है बाबू, या तो जिसके पास पैसा है बाबू, मनी है, और नहीं तो जिसके पास नॉलेज है ना। अदर का बाबू कोई वैल्यू ना होता है बाबू मेरे, है ना। जिसके पास मनी है, पैसे वगैरह बाबू, लोग उसको भी अच्छे नजर से देखते हैं, और जो नॉलेज वगैरह है बाबू, उसको भी लोग अच्छे नजर से देखते हैं। बाकी बाबू रिक्शा ठेला वाले को देखते बाबू, कोई बात करता है जी, तो आप लोग भी सही से नहीं बात करते हो मेरे लाल, है ना। इसीलिए बाबू अभी आप लोग मनी की जरूरत नहीं है,
अभी आपको नॉलेज की जरूरत है कि नहीं? फिर नॉलेज आ जाएगा तो मनी ऑटोमेटिक आ जाएगा बाबू मेरे। आपके पास बहुत नॉलेज हो जाएगा तो मनी तो अपने आप आ जाएगा चल के, कि नहीं? आगे बाबू बाटर। बाटर से तो हम लोग फेमिलियर हैं ही मेरे लाल। बाटर भी बाबू क्या, मान लीजिए खाना खा रहे हो पानी नहीं पी रहे बाबू, तो आपको सही से खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो वाटर हमारे बॉडी के लिए बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है ना बाबू? ठीक। और बाबू खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे आप खाना खाए 8 बजे बाबू, तो कम से एटलीस्ट बाबू 30 मिनट के बाद पानी पीजिए। नहीं तो होता क्या बाबू, मामला गड़बड़ हो जाता है ना? देखो क्या होता है, खाना खाने के बाद बाबू तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। मान लो ये ओसोफेगस है कि नहीं बाबू मेरे, और ये आपका बाबू स्टोमक है बाबू, है ना? ठीक मेरे भोला, है ना? अब बाबू इसमें खाना भरा हुआ है, खा लिए सर, पेट में चल गया, तो यहां से बाबू क्या निकलता, आपका स्टोमक्स में बाबू इस खाना को पचाना ना बाबू, तो बहुत सारे इंजाइम सिक्रीट करता है। इसमें बहुत सारे मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह बहुत सारे इंजाइम आएंगे तब ना खाना डाइजेस्ट होगा। और जैसे इंजाइम रिलीज हुआ, ऊपर से आप बाबू गट 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 पानी पी लिए, है ना? तो जैसे खाना खाए बाबू उसके बाद पानी पी लिया, तो ये जो इंजाइम्स बाबू पेट में रिलीज हो वो डाइल्यूट हो जाएगा। मतलब वो इंजाइम क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। अगर इंजाइम्स कमजोर पड़ गया तो आपका डाइजेशन सही से होगा नहीं बाबू। फिर खाना आपको पेट में खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा मेरे लाल। उससे आपको बाबू मैक्सिमम टाइम देखेगा बीमार रहिएगा। क्योंकि खाना खाते बाबू तो जितना आसानी से ये डाइजेस्ट होगा उतना ही ज्यादा आपके बॉडी उसको न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, उतना हेल्दी रहेगा। अब मान लो जैसे ही बाबू खाना खा रहे थे बाबू, है ना, पेट में गया भोजन, ऊपर से एकदम पानी, है ना बाबू, एक गिलास भर के पी लिए, तो होगा क्या बाबू, जो भी बाबू आपके पेट में इंजाइम्स वगैरह एसिड वगैरह है वो, है ना, डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट हो जाएगा तो आपके भोजन को सही से तोड़ नहीं पाएगा, और सही से तोड़ेगा नहीं तो उससे आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो कमजोर पड़ जाएगा। तो है ना, सारे बच्चे बाबू यही फॉलो करेगा मेरे लाल, कि कम से कम 30 मिनट के बाद खाना पानी पीना है। खाने के बाद 30 मिनट के बाद पानी पीजिएगा, नहीं तो आपका शकल बाबू, फेस वगैरह सब बाबू खराब नजर आएगा। हम लोग भी बाबू खाना खाते बाबू, है ना, तो बहुत देर के बाद ही पीते पानी वगैरह, है ना, तब नहीं इतना पढ़ा पाते। वो हेल्थ नहीं मेंटेन करेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे बाबू? आधा दिन हॉस्पिटल दौड़ते रह जाएंगे, हाँ सर कहाँ है बाबू, खांसी हो रहा है इस हॉस्पिटल में, 2 दिन के बाद हाँ सर कहाँ है, क्लास में होगा ना बाबू, आज बीमार पड़ल है, 3 दिन के बाद फिर, है ना? तो इसीलिए बाबू हेल्थ मेंटेन कीजिए, नहीं तो मालूम चला बाबू आधा दिन आप हॉस्पिटल में दौड़ते रह जाइएगा, है ना? जितना ज्यादा हेल्दी बनिएगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वाटर इज एसेंशियल, लेकिन बाबू एसेंशियल है लेकिन सफिशियंट टाइम पे बाबू, जब मत तब नहीं, है ना? खाना खाने के 30 मिनट के बाद ही पानी सारे बच्चे पिएंगे, ठीक? वाटर क्या करता बाबू, न्यूट्रिएंट्स को बाबू, है ना, जो बाबू फूड में न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसको एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है ना? प्लस बाबू डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, और इसको इजिली क्या होगा, पास होने होने देगा बाबू, बॉडी से बाहर निकलेगा। जो वेस्टेज वगैरह है हमारे बॉडी में बाबू, वो कहाँ निकलता है, पानी के थ्रू ना बाहर निकलता है। मान लो बॉडी में बाबू जो वेस्टेज वगैरह बन गया, तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, पसीना के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब पानी नहीं पीजिएगा बाबू तो यूरिन होगा ही नहीं, पसीना निकलेगा ही नहीं, तो अंदर बॉडी के अंदर धीरे धीरे सड़ेगा, फिर आपको ईचिंग, इधर इधर ईचिंग वगैरह होते रहेगा। फिर बगल वाला फ्रेंड का नहीं बात करेंगे, तुमको यहाँ ईचिंग हो रहा, खुजली हो रहा, कि नहीं? इसीलिए मेरे ला सफिशियंट अमाउंट में पानी पीजिए, और सफिशियंट, है ना वो, करेक्ट टाइम पे पीजिए, ऐसा नहीं कि जब मन तब, है ना? तेरे पीने का क्या वो भोज है ना, जो खाना लेते हैं उसके 30 मिनट के बाद। नेक्स्ट मेरे लाल, वी शुड ड्रिंक सफिशियंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी। हम लोग बाबू सफिशियंट पानी पीना, ऐसा नहीं बाबू कि दिन भर में बाबू होल डे है आधा गिलास पानी पीजिए, वैसा नहीं चलेगा। कम से कम एटलीस्ट 2-3 लीटर पीजिए बाबू, कम से कम बाबू, है ना? अगर गिलास होता बाबू तो 8-10 गिलास डेली पीजिए, है ना? 2 से 3 लीटर कम से कम मिनिमम पीजिएगा तो आपका हेल्थ वगैरह ठीक रहेगा, स्किन हमेशा एकदम चमचम करेगा बाबू, शाइनिंग आएगा, है ना? तो पानी इज बाबू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बाबू आवर हेल्दी बॉडी, ठीक?
आगे मेरा क्या बाबू बर्ड ऑफ द डे है, इसको समझाते हैं। नेक्स्ट क्या बाबू बर्ड ऑफ द क्या है, डे है, इसको समझना। देखो बर्ड ऑफ द डे बाबू आपका क्या बाबू, मेरे ये सारे का सारे बर्ड बाबू आपको हिंदी न्यूज़पेपर से लिए गए हैं ना। आप लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए बाबू, तो कोशिश कीजिए हिंदू में थोड़ा अच्छा से लिखा हुआ रहता है ना। तो देखो बर्ड ऑफ द डे क्या, इसको समझते हैं मेरे लाल कि नहीं बाबू मेरे। हाँ जय सर का वीडियो ऑन करो जी। ये सब आधा बच्चा बाबू इधर उधर खाली घूमते रहे, आज बाबू सब बाबू है ना इधर उधर घूमने चल गया। देखो दीप्तांशु, पहला क्या बाबू री एफर्म्ड है, क्या बाबू री एफर्म्ड है मतलब फिर से पुष्टि करना, कंफर्म करना, बताते बाइलेटरल द्विपक्षीय, दोनों साइड से बाबू। प्रोसीजन जुलूस होता बाबू, मार्च जिसको कहते हो परेड वगैरह का, तो 15 अगस्त आ रहा तो जुलूस निकलता है ना, वही बाबू प्रोसीजन है। क्या इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, इंस्टीट्यूशन होता है ना बाबू, तो वही है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है मतलब समाज का सोशल बाबू, है ना। ठीक मेरे ला समझिए बाबू। देखो पहला क्या बाबू री एफआर है, देखो आपका बाबू हिंदी न्यूज़पेपर है मेरे लाल, है ना, द हिंदू बाबू यहीं से लिया गया बाबू। कहाँ है? खोजना पड़ेगा, देखो यहाँ से बाबू मेरे, दिख रहा है जी, हाँ सर दिख रहा है। री एफर्म्ड है मतलब बाबू क्या करना बाबू, पुष्टि करना। पुष्टि करना बाबू मतलब क्या बाबू, ये इंडिया और ये रसिया, व्लादिमीर पुतिन है। रसिया का बाबू कौन है बाबू, प्रेसिडेंट बाबू, रसिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। इंडिया का बाबू पीएम मोदी। इन दोनों के बीच में बाबू बात हो रहा है, किस पे बाबू, है ना, ट्रेड एग्रीमेंट, बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड मतलब व्यापार होता है, बिजनेस होता है। बाइलेटरल मतलब दोनों साइड से, बाइलेटरल मतलब क्या होता है बाबू, दोनों साइड से, बाइलेटरल है ना जी, मतलब ये भी बात करेगा इससे और ये भी बात करेगा इससे, दोनों साइड से, उसी को क्या कहेंगे, बाइलेटरल कहेंगे, दो पक्षीय। बाइलेटरल मतलब दोनों साइड से, ठीक है ना। रीअफर्म मतलब बाबू फिर से बाबू, मान लो बाइलेटरल मीटिंग वगैरह हो गया बाबू, तो फिर से बाबू बाद में क्या हो रहा है, एक बार बाबू क्या प्रोग्रेस इन एजेंडा बाबू एंड रीअफर्म कमिटमेंट टू फर्दर डिपेंड, मतलब जो भी कमिटमेंट किया गया वो उसको फिर से कंफर्म होना है, फिर से क्या होना, कंफर्म होने को ही क्या कहेंगे, रीअफर्म कहेंगे। ये हो गया बाबू दो बाबू बायलेटरल रीअफर्म। आगे आ जाओ मेरे लाल। प्रोसीजन है क्या बाबू, प्रोसीजन है ना। ये देखो बाबू मुंबई का मछुआरा वगैरह, किसका बाबू, मुंबई का क्या जी, मछुआरा का फोटो है ना। अभी मुंबई में मछली सब जो मारता है उसको क्या कहते हैं, फिशरमैन, मछुआरा कहते हैं। तो ये सब का बाबू एक प्रोग्राम चलता है, कौन सा प्रोग्राम है, नराली पूर्णिया। मुंबई का जो बच्चा होगा वो जानता होगा, मछुआरा वगैरह का एक फेस्टिवल होता है। कैसे आप लोग का दुर्गा पूजा है, रक्षाबंधन है, तो ये सब का प्रोग्राम है बाबू नराली पूर्णिया करके। उसी के लिए क्या निकल रहा है बाबू, जुलूस निकाला। प्रोसीजन मतलब क्या होता है, जुलूस होता है। दिख रहा है जी, प्रोसीजन मतलब क्या होता है, जुलूस होता है ना। एक बार अगला वर्ड मीनिंग है बाबू, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, क्या है ना, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। राहुल गांधी आरोप लगाए कि मोदी चोर है। कैसा, वोट का चोर है बाबू। वोट क्या करता है, बने डुप्लीकेट बाबू, वोटर आईडी बना के बाबू वोट लोगों से, है ना, दिलवाया जा रहा है। तो ये हमारे समाज के लिए क्या बाबू, थेफ्ट है, हमारे समाज के लिए क्या है, खतरा एक तरह का बाबू, है ना। तो इसी सोसाइटी को क्या कहते हैं, है ना, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कहेंगे, मतलब समाज का। इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब क्या बाबू, समाज का। तो ये न्यूज़पेपर है बाबू मेरे, ठीक। हम लोग आपको न्यूज़पेपर से ही लिखाएंगे बाबू, सबसे अच्छा यही होता है बोला मेरा। बर्ड मीनिंग तो जा मनता है, लेकिन जो भी बर्ड मीनिंग है सारे इंपॉर्टेंट होते बाबू, फालतू फालतू कुछ नहीं है ना। जिस दिन सारा याद कर लोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको फीलिंग आएगा। आगे बाबू टेस्ट है बाबू, आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेस्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा टेस्ट पढ़ेंगे बाबू, लिखाते हैं बाबू, फिर समझाना है, करवाना है। देखो टेस्ट ऑफ स्टार्च, तीन को पढ़ना बाबू, स्टार्च का, फैट का, प्रोटीन का, कैसे टेस्ट कीजिएगा। मान लो बाबू आलू है, तो आलू में स्टार्च है कि नहीं, कैसे कीजिएगा, है ना। तो आसान होता है, आयोडीन सोल्यूशन को आलू पे डालेंगे, आलू आपका कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। पेपर में भी स्टार्च होता है, आयोडीन सोल्यूशन ला के करवाएंगे, अभी फिलहाल लिखाते हैं, फिर बाबू करवाते हैं। नेक्स्ट बाबू, जल्दी से इसको लिखेंगे मेरे लाल, टेस्ट बाबू। आलू में बाबू स्टार्च होता कि नहीं होता, कैसे टेस्ट कीजिएगा, टेस्ट फॉर बाबू स्टार्च। स्टार्च का टेस्ट कैसे कीजिएगा,
जांच, टेस्ट मतलब क्या बाबू? जांच, जल्दी से लिखो तो समझाते फिर। टू टेस्ट फॉर स्टार्च इन फूड, an iodine solution can be used। हाँ जी। नहीं जी, वो टेस्ट यही टेस्ट होता है बाबू, ये वो टी एस टी वो होता है स्वाद का। बड़ी बर्गर में जी पिज्जा खाती हो, ये टी एस टी वो होता है बाबू, बर्गर का टेस्ट। ये बाबू एक्सपेरिमेंट वाला टेस्ट है, दोनों टेस्ट में अंतर होता है। ये आपका बर्गर पिज्जा का टेस्ट हो गया मेरे लाल मैगी का, इसका अलग सेंस है। ये होता है बाबू एक्सपेरिमेंट वाला टेस्ट होता है, इसका अलग सेंस है। When iodine is added to a blue babu, added to food a blue black color। Indicate the presence of iodine। है ना? टेस्ट फॉर फैट बाबू। फैट का हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे? इसमें बाबू खाली आपको ध्यान रखना, प्रैक्टिकल करवाएंगे या तो वो वीडियो दिखाते हैं तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लिटरेचर है बाबू, सिर्फ बाबू रिवीजन करने के लिए, याद करना नहीं है।
देखो मेरे लाल, समझाते हैं। टेस्ट फॉर प्रोटीन। कॉस्टिक सोडा। ये हम लोग के पास है कॉपर सल्फेट भी बाबू, कॉस्टिक सोडा भी है। ये तो बाबू आसान है बाबू, ये भी है ये बाबू। एक खाली आयोडीन सॉल्यूशन नहीं है, था बाबू, खत्म हो गया है। वायलेट कलर। लिखिए मेरे लाल, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। सब शेयर ना बाबू, वीडियो ऑन करो जी। जल्दी लिखिए, सिखाते समझाते हैं। समार्थ ऑन करो बाबू। बाय बाय वैष्णवी। आज बहुत सारा बच्चा जिंदगी जीने चला गया है। कल ही सबका स्कूल का है, समय शैतान ऑन कीजिए बाबू। सोना नहीं आरोही, एकदम बैठ के स्टडी टेबल पे पढ़िए बाबू, जहां जबरी सोई तो बहुत पिटाओगे। जल्दी लिखिए, बताते समझाते सिखाते हैं। खाए जा, पढ़ाई को भुलाए जा। पर ज्योत इधर उधर नहीं करना। देखो मेरे लाल, जल्दी लिखिए, बताते सिखाते। जिसको नहीं दिख रहा, फोटो खींच के भेज रहे हैं।
फॉर बैच एफ स्टूडेंट। देखो मेरे लाल, आगे हम लोग क्या करेंगे बाबू, टेस्ट करेंगे। तो एक है, देखो हम लोग के बाबू ये वाला प्रोटीन का टेस्ट आराम से हो जाएगा। कॉपर सल्फेट भी है और बाबू कॉस्टिक सोडा भी है, समझना है आपको। देखो जी बोला मेरा, ये हमारे पास क्या बाबू, यही कॉपर सल्फेट है। कैसा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। ये जो दिख रहा है बाबू, यही क्या है, कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है बाबू। क्या है, कॉपर सल्फेट है। इसको देखोगे बाबू, ये ब्लू कलर होता है ना। कैसा कलर होता है मेरे लाल, ब्लू कलर होता है। इसीलिए इसको ब्लू विट्रोल भी कहेंगे। क्या कहते हैं, आगे आप बड़ा होगा तो पढ़ाएंगे, ग्रुप ब्लू विट्रोल, ग्रीन विट्रोल। इसका देखो कलर कैसा, ब्लू है। कैसा बाबू, ब्लू है ना। ठीक, दिख रहा है ना जी, देखो। हाँ सर, दिख तो रहा है सर, है ना। तो ये भी है सर, फैट प्रोटीन का टेस्ट हो जाएगा। ये कॉपर सल्फेट भी हो, इसका सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। इसका क्या बनाना पड़ेगा, सोल्यूशन बनाना पड़ेगा कि नहीं मेरे लाल। आगे मेरे पास कॉस्टिक सोडा भी बाबू, यही है कॉस्टिक सोडा बाबू मेरे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कॉस्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना बाबू, उसी यही कॉस्टिक सोडा है। जनरल कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा होता है। तो ये भी है बाबू मेरे, कि नहीं। ये लिक्विड है, क्या बाबू, लिक्विड है कि नहीं। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करके बता देंगे, है ना। कुछ नहीं करेंगे बाबू, दूध लेंगे। दूध में बाबू है ना थोड़ा सा कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा बाबू, हम लोग के पास सारा है बाबू। लेबोरेटरी के जैसा बाबू सब है बाबू, है ना। हम लोग के पास टेस्ट ट्यूब भरा हुआ है मेरे लाल, टेस्ट ट्यूब की कमी नहीं है ना। तो टेस्ट ट्यूब में बाबू, मान लो ये टेस्ट ट्यूब हो गया बाबू, बहुत सारे टेस्ट ट्यूब हैं, है ना। इसमें बाबू डालेंगे भोला मेरा, है ना। कॉपर सल्फेट डालेंगे, कॉस्टिक सोडा डालेंगे, दूध डालेंगे। तो दूध कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। दूध का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। उसका कलर आपको चेंज हो जाएगा, वायलेट कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वायलेट। तो जैसे वायलेट हो जाएगा वो, तो कहेंगे बाबू मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन होता है। मिल्क में क्या होगा, प्रोटीन होगा। दाल वगैरह भी पीस के रखेंगे मेरे लाल। आगे बाबू फैट का सॉल्यूशन। फैट बाबू, जैसे फैट में आपका क्या होगा बाबू मेरे, ऑयल वगैरह में क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। तो पेपर पे रखिए, है ना। तो पेपर देखिएगा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, एक धब्बा छोड़ देगा। तो उसको क्या कहेंगे बाबू, अगर वो उस तरह से बाबू एक मैंने, है ना, जैसे आपका फैट, ऑयल में फैट होता है ना, तो ऑयल को पेपर पे डालिएगा तो वहां पे बाबू ट्रांसपेरेंट होता है कि नहीं होता है। तो जिस जिस को डालने से ट्रांसपेरेंट होगा उसमें क्या कहेंगे, फैट होगा। स्टार्च बाबू, आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे। आयोडीन बाबू आपको वीडियो एगो डाला गया है ना। पहले शुरू में स्टार्टिंग जब किए थे अपना CC पे वीडियो डालने पे, वहां पे बाबू पनीर का, आलू पे बाबू आयोडीन सॉल्यूशन डाला गया। तो जैसे आयोडीन सॉल्यूशन आलू पे पनीर पे डालेंगे तो उसमें क्या होता है बाबू, स्टार्च होता है। तो आलू का कलर कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। आलू का कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू ब्लैक होगा, है ना। तो अगर आलू का कलर ब्लू ब्लैक हो रहा है बाबू मेरे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसमें क्या बाबू मेरे, स्टार्च प्रेजेंट है। देखो बाबू, वीडियो आपको बाबू अपना CC पे बाबू मिल जाएगा। कैसे टाइप कीजिएगा, यहाँ टाइप कीजिएगा बाबू अपना CC, और यहाँ पे बाबू, है ना, ये बोला मेरा आप ही का अपना है, किसी का पराया नहीं, अपना चैनल आपका है। तो यहाँ पे नीचे आइएगा बाबू मेरे, यहाँ पे बाबू मेरे, कि नहीं। तो देखो आलू है, क्या बाबू, आलू है ना। तो आलू अभी कैसा बाबू मेरे, येलो कलर का। और जैसे इधर स्टार सोल्यूशन इसमें डालेंगे बाबू, आलू का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। पेपर भी कैसा होगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, है ना। तो देख लीजिएगा बाबू मेरे, बाकी सब खोजने में आप अपना महारत हासिल है बाबू मेरे, कि नहीं। वहां पे आपको करके बताया गया है ना। आप ही का है बाबू, कोई दूसरे का नहीं है, कि नहीं, है ना। बाकी सब करके दिखा देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, क्योंकि ये सब मेरे पास सब है मेरे लाल, तो करवा देंगे आपको। चलिए फिलहाल आज के लिए बाबू इतना ही। कल आप लोग की जिंदगी जीने की छुट्टी बाबू, चूंकि बच्चा सब बाय प्रोग्राम सर। करेगा बाबू, है ना, आएगा बाय नहीं। सर। आप लोग की छुट्टी रहेगा। बाय सर। आज सैटरडे को इजी वाला जनरल टेस्ट हो जाएगा। सर गूगल फॉर्म पे होगा। हाँ, गूगल आप लोग का टेस्ट गूगल फॉर्म में ही लिया जाएगा। टॉपिक सर। टॉपिक बेसिक टेस्ट, बेसिक बाबू, बेसिक जनरल क्वेश्चन, प्लस बाय माइनस सर। एडिशन सब्ट्रैक्शन, यही सब जनरल बाबू। बाय सर। होगा क्या? जनरल क्वेश्चन, जनरल बाबू। बिहार के बिहार के प्रधानमंत्री कौन है, आपके बाबू चेन्नई का सर इस बार प्रधानमंत्री कौन है जीके का रोहित। टेस्ट होगा।
अरे नहीं जी, जनरल क्वेश्चन बाबू मेरे।